दोस्तों, आज की कहानी है बहुएं कोई मशीन नहीं होती जो हर काम सही और परफेक्ट कर दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रचना, रात के 9 बजे गए, अभी तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ और तुम माँ की दवाई क्यों नहीं लेकर आई और ना ही तुमने उनको सुबह दवा खाने के लिए दी थी। तुम्हें पता है ना उन्हें डायबिटीज है। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी इतनी लापरवाही करती? रमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। रचना और रमन की शादी हुए अभी 1 साल ही हुए थे, लेकिन रचना की सास गीता जी हमेशा कोई ना कोई शिकायत या चुगली अपने बेटे से कर ही देती, जिससे दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते। अपनी माँ के प्यार में अंधे रमन को रचना की तकलीफ कभी दिखाई ही नहीं देती। गीता जी और रमन दोनों ही ना तो कभी रचना की घर के किसी काम में मदद करते, ना ही उसे घर में उसकी सहायता के लिए कोई नौकर रखने देते। रचना ने कई बार उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गीता जी बीच में ही बोल देती, अरे अब 3 लोगों के काम के लिए भी नौकर चाहिए। मैं तो कुक के हाथों का खाना नहीं खाऊंगी मेरे जीते जी। इस घर में नौकर नहीं रखे जाएंगे। जिस पर रमन भी माँ का साथ देते हुए कहता, हाँ सही कह रही हैं, आखिर घर के काम होते ही कितने हैं। बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो घर भी संभालती हैं और नौकरी भी करती हैं। तुम कोई अजूबा काम नहीं कर रही। 1 साल से रचना पति और सास के ताने सुन सुन कर परेशान हो चुकी थी। रचना 1 माह की गर्भवती भी थी। इस बीच उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन आज रमन ने जब गुस्से में बोलना शुरू किया तो रचना से भी चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, रमन पहली बात, माँ जी की दवाई अभी खत्म नहीं हुई है, तुम खुद जाकर देख सकते हो। अभी 2 दिन की दवा है, दूसरा मैं पूरे दिन घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने तुमको मैसेज कर दिया था। रास्ते से रुक कर मैंने दवा नहीं ली, लेकिन तुम क्यों नहीं लेते आए दवाई? आखिर वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हारे भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं। उनके प्रति इतना सुनते रमन फिर गुस्से में बिफर पड़ा। उसने कहा, अब तुम मुझे समझाओगी मेरे क्या कर्तव्य हैं जो खुद कोई कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाता। पीछे से गीता जी
ने कहा, जाने दे बेटा, क्यों अपना मूड खराब करता है। आजकल की बहुओं को सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी सास का और घर का काम करना भारी लगता है। उनको तो बस मर्दों की बराबरी करने का भूत सवार रहता है, इसलिए नौकरी के बहाने बस बाहर घूमकर मौज करती हैं और घर में थकान का नाटक करती हैं। हमारे जमाने की तरह इन लोगों को घर के काम करने होते तो ना जाने ये लोग क्या करती। हम तो हैंडपंप चलाकर पानी भरते थे, फिर खाना नाश्ता, पूरे परिवार का कपड़ा धुलना, सब काम करते थे। लेकिन मजाल जो एक जुबान निकाल पाए या दिन में कभी कमर भी सीधी की हो। आजकल की बहुओं की तरह नहीं कि नल खोला और पानी आ गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए, गैस पर खाना पक गया। फिर भी इनको तकलीफ है। रमन माँ ये क्या हैंडपंप से पानी भरेगी, इनकी तो कमर ही टूट जाएगी। दरअसल गलती इनकी भी नहीं, इनको इनके माता पिता पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर तो बना देते हैं, लेकिन संस्कार देना और घर के काम सीखना भूल जाते हैं। गीता जी ने कहा, हाँ बेटा सही कह रहा है, जबकि एक औरत का तो असली गुण ही होता है घर का काम करने आना और संस्कारी होना। ये सारी बातें सुनकर रसना का गुस्सा भी बढ़ गया। उसे आज अपने साथ साथ अपने माता पिता के दिए संस्कारों का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। रसना ने कहा, माँ जी अब जब आप दोनों ने मेरे संस्कारों पर अंगुली उठा ही दी है तो सच्चाई भी सुन लीजिए। महज 50 साल की उम्र में आप घर के काम तो छोड़िए, खुद से खुद की दवा लेकर नहीं खा सकती। क्योंकि आप सास हैं और बहू के आते आप बूढ़ी हो गई हैं, तो अब बहू का यानी मेरा फर्ज बनता है कि वो सास परिवार और पति का सारा काम करे। तो क्या घर के प्रति सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होती है। रही बात जमाने की, तो माँ जी अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो आपके बताए अनुसार शादी के 2 साल बाद ही परिवार से अलग हो गई थी और 1 माह बाद ही ससुर जी के साथ बाहर रहने उनके साथ चली गई थी। क्योंकि जब आप गर्मी की छुट्टियों में ससुराल आती थी तो आपकी सास ननद जेठानी आपकी कोई मदद नहीं करती थी और घर के सारे काम आपसे कराती थी। अब आज के जमाने की बात तो मैं घर बाहर से लेकर बिजली और दूध के बिल भरने तक के सारे काम मैं करती हूँ, लेकिन आपकी नज़र में ये सब कोई काम नहीं है। और मिस्टर रमन, ये मेरे माता पिता के दिए संस्कार और परवरिश का नतीजा ही है कि मैं रोटी तरीके से कमाना और पकाना दोनों जाती हूँ। तुम अपनी बात करो, क्या तुम ये
काम कर सकते हो। रमन, तुम्हें अपनी माँ के प्रति तो सारे कर्तव्य याद रहते हैं, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य याद नहीं। क्यों? बेटों के सारे कर्तव्य और परवाह सिर्फ माँ के हिस्से आता है और पत्नी के हिस्से दुत्कार और लापरवाही आती है। रमन, तुम्हें अपने पति होने का ना सही, लेकिन पिता होने के नाते तो तुम अपनी पत्नी का ख्याल रख ही सकते हो, लेकिन नहीं, इससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन रमन, अब मुझसे ये अपमान और बर्दाश्त नहीं हो सकता, ना ही मैं, ना दुनिया की कोई भी औरत कोई मशीन हो जो हर काम सही और परफेक्ट करके दे। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपना घर और अपनी माँ का ख्याल रखो, कहकर रसना अपने कमरे में चली गई और कपड़े पैक कर अपने मायके चली गई। लेकिन रसना को रमन ने अपनी माँ के कहने पर नहीं रोका। गीता जी ने कहा, बेटा जाने दे, जैसे जा रही हैं वैसे ही खुद वापिस भी आएगी। तो देख लेना, मायके वाले कब तक शादीशुदा बेटी बैठा कर रखेंगे। एक ही शहर में ससुराल, मायका और नौकरी होने से रसना को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन इधर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रसना के जाने के कुछ दिनों बाद रमन को रसना की अहमियत समझ में आने लगी, क्योंकि गीता जी के काम करने की आदत छूटने की वजह से वो दिन का ही खाना रात को रमन को खाने के लिए दे देती। हर रोज एक सा सादा दाल चावल और रोटी सब्जी खा खा कर रमन उब चुका था। घर आकर कपड़े मशीन में धुलने से लेकर उनको सुखाने तक का काम करना होता। अब उसे रसना की अहमियत पता चलने लगी थी। 2 महीने बाद शनिवार के दिन रसना ने दरवाजा खोला तो देखा सामने रमन खड़े हैं। रमन को दरवाजे पर देखकर रसना की माँ ने बड़े आदर से अंदर बुलाया। बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया गया। मौका पाकर रमन ने रसना से कहा, रसना मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम प्लीज घर चलो। अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रसना भी सब भूल कर वापिस लौटने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि कोई भी औरत अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन इस बार जब रसना आई तो देखा रमन ने पहले ही घर में खाना बनाने के लिए कुछ घर की साफ सफाई के लिए नौकर लगा दिया था। गीता जी का मुंह बेशक टेढ़ा था, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग कभी नहीं बदलते, लेकिन गीता जी के पास समझौते के अलावा उनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि इस उम्र में इकलौते बेटे बहू को छोड़कर अलग रहना उनके लिए भी संभव नहीं था। अब रमन और रसना की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, क्योंकि 9
महीने बाद एक बेटे का पिता बनने के बाद रमन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो एक जिम्मेदार बेटे के साथ साथ जिम्मेदार पति और पिता भी बन गया था।